Hello everyone, I am back with another video on Excel worksheet. But before that, I really want to thank you for your unconditional love and support that you have showered me on the previous video. तो आज हम दोबारा से एक्सेल वर्कशीट प्रिपेयर करने वाले हैं एंड इस वीडियो में आपके जो प्रीवियस डाउट्स थे लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट मोड वो भी हम लोग क्लियर करने वाले हैं. तो आज हमें ये वर्कशीट बनानी है एंड दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी नीड टू फॉलो. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम एंड ओपन अ न्यू वर्कबुक, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एंटर योर नेम एंड रोल नंबर इन द फर्स्ट 2 रोज ऑफ द वर्कशीट एज शोन बिलो. तो नेम एंड रोल नंबर हमें डालना है एंड ये आपको टाइप करना है. ये आपको हैंड रिटन नहीं करना है, आपको ये टाइप करना है, इसके मार्क्स कटेंगे अदरवाइज. एंटर योर नेम एंड रोल नंबर, ये हम कर चुके हैं. एंटर द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो इन द सेम सेल्स. तो अब बाकी हमें पूरा कंटेंट एज इट इज इसकी तरह यहाँ पर टाइप करना है. तो ठीक है, सबसे पहले सेम ये बिल्कुल पहले वाली वीडियो की तरह ही है. थर्ड वाली में हमें कुछ नहीं करना है. फोर्थ वाली रो में ई तक आपको दिख रहा है, इंडिविजुअल सेल्स नहीं है. दैट मीन्स हमने इसको मर्ज किया हुआ है. तो सेलेक्ट किया, ड्रैग कर ई तक लाकर मर्ज एंड सेंटर, ये पूरा जो रो है ये हमने एक कॉलम में कन्वर्ट कर दी, एक सेल में कन्वर्ट कर दी. अब यहाँ पे टाइप कर रहे हैं बैलेंस शीट ऑफ WUV एंटरप्राइजेज लिमिटेड. देन here comes the parameter. फाइनेंशियल ईयर, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आप एक्सेल वर्कशीट में आप कुछ भी टाइप करेंगे एंड आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है तो ये नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा और ये दूसरे सेल में चला जाएगा. तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि आप ऑल्ट एंड एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक ही सेल के अंदर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा. 2018 to 19, ऑल्ट एंटर इन क्रोर्स. नेक्स्ट सेल में जाएंगे, फाइनेंशियल ईयर, ऑल्ट एंटर 2019 to 20, ऑल्ट एंटर इन क्रोर्स. राइट. देन एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, ओके एक मिस्टेक हो गई. एब्सोल्यूट के बाद इंक्रीज डिक्रीज नेक्स्ट लाइन में ही आएगा. तो ऑल्ट एंटर इंक्रीज डिक्रीज. देन परसेंट, ऑल्ट एंटर इंक्रीज डिक्रीज. देन अभी हमको ये पैरामीटर को थोड़ा सा एडजस्ट करना है. तो इसका करने का तरीका मैंने आपको बताया था. आप इसको सेलेक्ट करेंगे और लास्ट में जाके जब ये प्लस एरो आ जाएगा आप डबल क्लिक कर देंगे, बिल्कुल अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा. पैरामीटर में करंट एसेट्स, देन इक्विटी शेयर, अदर इक्विटी. फिगर्स वापस बोल रही हूँ, ध्यान से फिल करनी है क्योंकि इसी बेसिस पे सारी कैलकुलेशन चेक होगी. 180795. आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लें ताकि कोई भी फिगर में मिस्टेक नहीं हो. 742 747 277.12 96 712.82 225.74 फिगर्स आ गई हैं. एब्सोल्यूट इंक्रीज हमें कैलकुलेशन करनी है. तो उससे पहले थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या दे रखा है इन्होंने. फॉर्मेट द सेल सच दैट द टेक्स्ट साइज इज 12. तो आपको प्रॉपर जो टेक्स्ट साइज करना है वो 12 करना है. एंड फॉन्ट इज सेंचुरी फॉर ऑल द सेल्स. ये मैंने आपको बताया था. आप पूरी शीट सेलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग ऑन द ट्रायंगल. आप यहाँ से साइज जाएंगे 12 पर और यहाँ पे आप टाइप करेंगे सेंचुरी. ये हो गया प्रॉपर सेंचुरी के अंदर.
देन विथ द टाइटल रो 4 शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन विथ फॉन्ट साइज 14। ये जो 4 टाइटल रो है ये बोल्ड होनी चाहिए, अंडरलाइन होनी चाहिए और इसका साइज होना चाहिए 14। मर्ज इन सेंटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एडजस्ट द कॉलम विड्थ सो दैट द टेबल अपीयर्स एज शोन अबव। द टेबल हेडिंग रो 5 शुड बी ईदर लेफ्ट और सेंटर और राइट अलाइंड एज शोन इन द फिगर। अब हमें करना है थोड़ा सा एडजस्ट। वापस से आप देख रहे हो पैरामीटर प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, लेंथ इंक्रीज करेंगे। हमें दिख रहा है ये राइट अलाइंड है, तो मैंने राइट अलाइंड कर दिया है और ये प्रॉपर ऊपर आ रहा है, तो आप इसको ओके एडजस्ट करेंगे ऊपर की साइड, ताकि आप इसके विड्थ फिर आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपको कॉलम की जो इंक्रीज करनी है वो हम ऊपर से करते हैं, लेकिन अगर आपको रोज की जो विड्थ है वो इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो हम ये न्यूमरल्स पर जाकर करते हैं। तो इधर की भी हम लेंथ ऐसे इंक्रीज करेंगे सबसे पहले, देन राइट अलाइंड। ये हमारा प्रॉपर एडजस्ट हो चुका है बिल्कुल इसी तरीके से। एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, ओनली नीड टू इंक्रीज द लेंथ एंड इट इज़ डन। ये सेंटर अलाइंड है तो हम इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं। एंड परसेंट इंक्रीज, यस ये है आपका राइट अलाइन, तो मैंने इसको राइट अलाइन कर दिया सेलेक्ट करके। तो ये आपका सारी वैल्यूज जो हेडिंग्स थी वो आप कर चुके हैं, आपने अलाइनमेंट भी प्रॉपर दे दी है। अब आगे इन्होंने बोला है क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल्स दैट हैव अ सॉलिड लाइन शोन अबव। ये लास्ट वीडियो में मेरी मिस्टेक थी, आपको प्रॉपर जो बॉर्डर है वो सब पे क्रिएट करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे, आप इसको ड्रैग करेंगे जहाँ तक आपकी टेबल आ रही है। ओके ये पिक्चर्स थोड़ी आ रही हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट किया, आपने पूरी टेबल को सिलेक्ट करके होम के अंदर ऑल बॉर्डर्स कर देंगे, आपके सब प्रॉपर बॉर्डर्स आ जाएंगे। एक चीज़ और जो आपको ध्यान देने वाली है, सीपीटी के टाइम पर होता क्या है, जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हो आपने इसको बोल्ड किया, तो सीपीटी के अंदर जो हमें सॉफ्टवेयर मिलता है उसके अंदर क्या होगा, आपको बार बार होम पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप एक इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करते हो, आप बोल्ड आपने क्लिक किया तो उसके बाद अगर आपको यहाँ पर भी बोल्ड करना है, ऑल्दो ये तो आप सिलेक्ट कर सकते हो एक साथ बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन अगर आपको दोबारा उसके अंदर क्या होता है कि आपको बार बार होम पे जाना पड़ेगा। ये पूरी जो ये वाली जो एरिया आपको दिख रहा है ये सारा इसमें वापस हटता रहता है बार बार। तो सबसे पहले अब हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बाकी इंस्ट्रक्शंस तो आई गेस हम फॉलो कर चुके हैं। बॉर्डर हमने क्रिएट कर दिया है। यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड पॉपुलेट द शेडेड सेल्स शोन अबव। दैट मीन्स हमें सेल्स को शेड करना है, तो सबसे पहले शेडिंग करते हैं। इसको सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर चले गए, यहाँ से आपको जो कलर सेलेक्ट करना है आप कर सकते हैं। देन एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम वैल्यूज ऑफ कॉलम बी टू सी फॉर ईच पैरामीटर विद प्रॉपर साइन। दैट मीन्स आपको साइन देना है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि अगर आपको दिख रहा है कि सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है तो आप एब्सोल्यूट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यू नीड टू पुट अ साइन ओवर हियर, बिकॉज वरना आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसके लिए जैसे मुझे दिख रहा है यहाँ 91 से 74, दैट मीन्स डिक्रीज हुआ है, तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट का साइन यूज नहीं करूंगी, कोई फंक्शन यूज नहीं करूंगी। इक्वल ब्रैकेट भी लगाने की नीड नहीं है। सेकेंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी, एंटर। ये आ गया आपका एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। आप कॉर्नर पे जाएंगे, जब ये ब्लैक प्लस का साइन आ जाएगा आप नीचे तक ड्रैग कर देंगे, वैल्यूज विल बी ऑटो फिल्ड। परसेंट इंक्रीज डिक्रीज सेम फॉर्मूला, आपका जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो डिवाइड बाय आपकी बेस वैल्यू एंड विद अ परसेंट साइन, आप एंटर करेंगे, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। आप नीचे तक ड्रैग करेंगे, वैल्यूज ऑटोफिल हो जाएंगी। और इसमें आपको ये जो डेसिमल प्लेसेस हैं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म आप 2 डेसिमल प्लेस तक जाएंगे, तो डिक्रीज करने के लिए आपके पास यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज के दोनों ऑप्शंस हैं, तो आप क्लिक करेंगे, आपके ये वैल्यू हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट, no calculations should be done manually as your worksheet soft copy might be checked at later stage. आपको मैन्युअली नहीं करना है। After preparing the worksheet as above, save it on your assigned desktop and naming the file as ssc underscore followed by your roll number. तो आपको रोल नंबर के अकॉर्डिंग सेव करना है, जो मैं अभी सेव करने वाली हूँ। तो फाइल सेव
चलिए, तो आपको सेव करना है SSC_, तो हमने ये सेव कर दिया है, ये फाइल हो गई है सेव। देन आपको बोला है टेक अ प्रिंट ऑफ द एक्सेल वर्कशीट दैट यू हैव क्रिएटेड एज पर डिजाइन और डाटा शोन अबव ऑन अ सिंगल A4 पेज। आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है, आपको सिग्नेचर्स डालने हैं प्रिंटेड नेम और करंट डेट के साथ। आप देख सकते हैं प्रिंटेड नेम आ रहा है, तो जितने भी एस्पिरेंट्स कल पूछ रहे थे कि नेम आपको लिखना है, नेम और रोल नंबर, या फिर आपको हैंड रिटन देना है, तो प्रिंटेड नेम है, यानी आपको यहाँ पर नेम टाइप करना पड़ेगा। और एक चीज़, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नेम और रोल नंबर जो है इसके अंदर भी अंडरलाइन है, तो आप ये अंडरलाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिख रही हूँ, राधिका गोयल, तो आप क्या करेंगे, आप इसको अंडरलाइन करेंगे, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे। तो आपको प्रॉपरली उसी फॉर्मेट पे जाना है जिस फॉर्मेट में आपको वर्कशीट दे रखी होगी। ये मैंने रोल नंबर टाइप किया यहाँ पे, तो मैं इसको भी अंडरलाइन कर दूंगी। नेक्स्ट, तो आप बाकी इसको आप, ये शायद एडजस्ट नहीं हुआ इसलिए शो नहीं हो रही है, ये अंडरलाइन नहीं हो रही। एक तो इसका पहले अलाइनमेंट सही करते हैं, एक तरफ होना चाहिए। ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी इस पे अंडरलाइन क्यों नहीं हो रहा है, आई गेस कुछ प्रॉब्लम हो रही है इधर ही। नेक्स्ट, आगे इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं पहले। इन्होंने कहा प्लीज इंश्योर दैट फाइल नेम विद कंप्लीट पाथ, करंट डेट एंड टाइम आर विजिबल ऑन द प्रिंट आउट। प्लीज इंश्योर दैट योर रोल नंबर एंड नेम आर ऑल्सो अपीयरिंग इन द प्रिंट आउट एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस। दैट मीन्स आपको पाथ, डेट और टाइम और टाइप करना है। तो आपको बताया था इसके लिए हम लोग हेडर एंड फुटर टाइप करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, जरूरत नहीं। तो सबसे पहले शर्ट, हम जाएंगे टेक्स्ट, हेडर एंड फुटर। अब ये प्रॉब्लम थी जो आपने लास्ट वीडियो में पूछी थी कि जो पेज का लेआउट है वो लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं आपको एडजस्ट करना भी बताने वाली हूँ कि आप ये कैसे एक ही पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में आप फंस गए बिल्कुल और आपसे एडजस्ट नहीं हो रहा, तो आई विल से कि आप लैंडस्केप में आप प्रिंट आउट निकाल लो, उसके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बट आप सीपीटी क्लियर कर लोगे। मार्क्स डिडक्ट होंगे बट सीपीटी क्लियर हो जाएगा क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर एंड फुटर में, जैसे आपको पता है आपको बोला है एक तो फाइल पाथ, आपको बोला है डेट, आपको बोला है टाइम, तो ये हो गया। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ये ओवरलैप कर रहे हैं, तो मैं फॉन्ट का साइज़ जो है कम कर दूंगी ताकि ये ओवरलैप नहीं करें। ये आपने कर दिया फॉन्ट का साइज छोटा, तो अब ये ओवरलैप नहीं करेंगे। अब ये कैसे एडजस्ट करें हम इस साइड, तो सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि आप अगर देखेंगे ना, अगर आप प्रिंट पे जाएंगे आपको ये दिखेगा कि सिर्फ एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज तक ही आपका प्रिंट आएगा, आपका ये आएगा ही नहीं जो परसेंट इंक्रीज डिक्रीज वाला। तो इसको एडजस्ट करने का क्या तरीका है, व्यू पे जाते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाते हैं, और हम क्या करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है इसको ड्रैग कर देंगे इधर। इसके बाद आप नॉर्मल व्यू पे जाओ, आप अब प्रिंट पे जाते हो, तो आपका परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज इसी के अंदर आएगा और A4 शीट पर ही आएगा। तो दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप कैसे कर सकते हैं, आप व्यू पे जाएंगे, आप पेज ब्रेक व्यू पर जाएंगे, और आप अपनी जो डॉटेड लाइन है, आपने देखा होगा पहले डी पर आ रही थी, ये आप ड्रैग कर देंगे ई पर, तो आपका पूरा प्रिंट आउट एक ही पेज पर आ जाएगा। तो ये है आपका एक्सेल की वर्कशीट, आपने ये बॉर्डर्स क्रिएट कर दिए हैं। इसके बाद इन्होंने, ये है आपकी, इन्होंने आगे बोला है, लेट मी exercised Excel worksheet printout without correct roll number, name, handwritten signature and handwritten date will be summarily rejected and will be awarded 0 marks। जैसा आपको बताया था कि आप रोल नंबर वगैरह प्रॉपर अपना एग्जैक्टली दो, आप करेक्ट दोगे, आप डबल क्रॉस आई मीन डबल चेक कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइज।